शानदार बचत, दमदार तैयारी। आपकी तैयारी को अफोर्डेबल और धारदार बनाने के लिए उत्कर्ष लाया है 14 से 20 जून तक बिग समर सेल, जिसमें आपको उत्कर्ष ऐप के केंद्र में बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्स पर मिल रहा है अप टू 90% तक का ऑफ। साथ ही उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के 13 मिलियन परिवार के मेंबर पूरे होने की खुशी में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे आप कूपन कोड UC13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। बिना देरी करे अभी इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को दमदार बनाएं। एनरोल नाउ। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की जो क्लास है वो लगभग 15 डेज़ के करंट अफेयर में आपको रैपिड फायर तरीके से करवाने वाला हूँ। मतलब बहुत ही कम समय में आपको 15 दिन के करंट अफेयर करवाने वाला हूँ रिवीजन के माध्यम से। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो यकीन मानिए लास्ट में जाकर हमें दिक्कत होगी। पिछले महीने मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आपको लास्ट महीने में जब मैंने करंट अफेयर करवाए वीकली करवाने के बाद, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पहले सप्ताह था ना उसके भूल गए थे। तो अब मैंने ये कोशिश करी है कि भाई एक तरीके से वीकली तो मैं करा ही रहा हूँ, वीक 2 वीक हो गए तो टोटल मिला के 15 दिन के करवा देता हूँ एक साथ, ताकि रिवीजन भी हो जाए स्टार्टिंग वाली भी, और कहीं ना कहीं आप लास्ट तक जब पहुँचते हैं महीने के मंथ के तब आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता हो। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने हर एक दोस्त, हर एक मित्र, हर एक चाहने वाले और हर एक उस व्यक्ति तक जो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहता है और कामयाब होना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सुविचार आपके सामने है कि नशा करना है तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी कामयाबी वाली लगेगी। तो भाई नशा अगर करना है तो मेहनत का नशा करिए, क्योंकि जब बीमारी भी आपको लगेगी ना तो वो कामयाबी वाली होगी। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं, मतलब जल्दी रैपिड फायर तरीके से कवर करेंगे। सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की किस राजनीतिक पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है। तो यहाँ पर LJP आपको मिल जाएगी। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान से संबंधित आपको अभी देखने के लिए मिलेगी। इस पार्टी ने कुल मिला के 5 की 5 सीटें जो है वो जीत ली है, 5 की 5 सीटें पर विजय हासिल करी है। ठीक है, चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है बिस्लेरी लिमोनोटा या बिस्लरी लिमोनाटा का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। मतलब बेसिकली ये जो लेमोनाटा है नींबू पानी जैसा मिल जाएगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर। बिस्लरी पानी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। कैटरीना कैफ CSK आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और रणबीर कपूर कई सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला सवाल है कितने भारतीयों ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो कुल मिला के आज तक ये पुरस्कार भारत के 4 लोगों ने जीता है, और इस बार जिन्होंने जीता था वो चोलामंडलम एक कंपनी आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगी। उससे संबंधित आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कौन, तो उनसे संबंधित आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एक व्यक्ति जिनसे संबंधित बेसिकली यहाँ पर ये आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। चोलामंडलम ग्रुप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था उसके बारे में। ठीक है जी, चलिए जी, तो चोलामंडलम ग्रुप के बारे में बेसिकली मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से कवर किया था, तो ये चीज़ें आपको याद होंगी। इन चीज़ों में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर ये चित्र आप देख सकते हैं, वेलियन इनका नाम था। क्या नाम था? वेलियन। EY की फुल फॉर्म थी अर्नेस्ट यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव में NDA को कुल मिला के कितनी सीटें मिली हैं। यहाँ पे 293 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, 293। NDA मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो BJP आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के। तो 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें तो पवन कल्याण यहाँ पे डेप्यूटी CM बने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है लोकसभा 2024 में अनारक्षित मतलब बेसिकली जनरल सीट है वो, और उस पर एक महिला खड़ी हुई हैं जो कि एक ट्राइबल महिला है। ठीक है, जनजाति संबंध महिला आपको मिल जाएंगी, एक ट्राइबल महिला है, और वो ट्राइबल महिला ने एक रिकॉर्ड एक तरीके से आप मान लीजिए बना दिया है, क्योंकि उन्होंने सबसे कम उम्र की आयु में ट्राइबल महिला होकर उस सीट को जीत लिया है। इनका नाम है प्रियंका झरखियोली। ये कांग्रेस के कांग्रेस के पूर्व जो मंत्री थे उनकी बेटी मिल जाती हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में ये काम इन्होंने करके दिखाया है। 1997 बॉर्न है। आगे है 2024 तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 3 स्पर्धा में 2024 तीरंदाजी स्पर्धा में भारत ने कुल मिला के मेडल तो ज़्यादा जीते हैं, मगर यहाँ पर सिंगल जो मेडल जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो कुमुद सानी के द्वारा। ठीक है, सिंगल गोल्ड मेडल जीता गया है कुमुद सानी के द्वारा। यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं कुमुद सानी ने गोल्ड जीता है,
यहाँ पर टीम वाले में सिल्वर मेडल जीता गया है, यहाँ टीम वाले में सिल्वर मेडल है, यहाँ ब्रॉन्ज मेडल है और यहाँ भी टीम वाले में ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक, नेक्स्ट है अजीत जॉन सिंह, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, जिनका संबंध आपको किससे देखने के लिए मिलता है? तो ये दोनों से ही संबंधित मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी इस सवाल का सही जवाब है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बेसिकली बायोलॉजिस्ट इस सवाल का सही जवाब है। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उस पुस्तक के बारे में भी हमने चर्चा करी थी कि वेस्टर्न घाट संबंधित एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी हुई आपको मिल जाती है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है रामोजी राव द्वारा स्थापित जो अखबार आपको मिल जाता है इनाडू, वो न्यूज़पेपर किस भाषा में मिल जाता है? तेलुगु भाषा में। ठीक है, इन्हें फाउंडर ऑफ फिल्म सिटी भी कहा गया है। इनकी डेथ हो गई है, बहुत भारी भरकम संपत्ति है इनके पास, बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। चंद्रबाबू नायडू इनकी जो शव यात्रा थी बेसिकली उसमें शामिल हुए थे। आगे है कैमरून के फिलेमेन यंग किस महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 79th महासभा अध्यक्ष ये चुने गए हैं। क्या मिल जाएगा? बेसिकली 79th इस सवाल का सही जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कैमरून से संबंधित, ये राष्ट्रपति हैं कैमरून के, इससे संबंधित ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कितने पुलिस अधिकारियों को उनके कुशल नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो कुल मिला के 118 पुलिसकर्मी आपको मिल जाएंगे। 36 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है लोकसभा चुनाव के दौरान। बिहार से संबंधित भी सवाल हमने यहाँ पर कवर किया था। ठीक, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है ब्राज़ील के रियान अमांडा डॉस सैंटोस को हराकर UFC मुकाबले में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पूजा तोमर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। UFC चैंपियनशिप MMA भी बेसिकली लड़ती हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट ये लड़ती हुई आपको नज़र आती हैं। आगे है स्विट्ज़रलैंड विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? बेसिकली ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी मिल जाएंगे, इनका नाम आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? तो सौरभ शर्मा इनका नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्या? सौरभ शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, सौरभ शर्मा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली महिला ईगा स्विटेक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है अपने करियर में छठी बार शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने। तीसरे नंबर पे रहे थे प्रगनंदा, चौथे नंबर पे रही थी उनकी बहन, फोर्थ नंबर पे वुमेंस कैटेगरी में, फर्स्ट नंबर पे ये रही थी। किसमें? वुमेंस कैटेगरी में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार MotoGP इंडिया 2025 के लिए कितना पैसा आवंटित करेगी? 80 करोड़ रुपए। 2025 से लेकर 2029 तक ये MotoGP आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है सर, निम्नलिखित में से किसे एशियन बैंकर द्वारा बिजनेस रेगुलेटरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। मैं रैपिड फायर तरीके से कवर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कम समय में हमारी रिवीजन हो जाए, मेरा फोकस ये है। 1988 1992 मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था हेडक्वार्टर और माधवीपुरी बुर्ज के बारे में। माधवीपुरी बुर्ज के बारे में। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दोनों को दिया गया है, नरसिंह और रोहिणी जी को। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। दिलीप बोस का संबंध किससे था? तो टेनिस से संबंधित ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगले सवाल से पहले यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि उत्कर्ष परिवार 13 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। इसके चलते आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर उपहार हम लेकर आए हैं। इस उपहार के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा कि 90% तक का डिस्काउंट, अप टू 90% तक के डिस्काउंट के साथ साथ
13% का एडिशनल डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर। और अगर आप बिहार में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्वर्णिम युग है, मतलब बेसिकली स्वर्णिम वर्ष है आपके लिए, कि इस वर्ष और 2025 का जो साल होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी नौकरी पर लग ही जाना है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो अपने फाउंडेशन बैच भी मिल जाते हैं बिहार में आपको, इसके अलावा BPSC टीचिंग के लिए बैच मिल जाता है आपको, बेसिकली SI के लिए बैच मिल जाता है, कांस्टेबल के लिए मिल जाता है, कई सारे बैचेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कोड का इस्तेमाल करके UC13 आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 20 जून को ये लास्ट है। चलिए आगे है। हाल ही में किस देश ने ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी नामक 700 मीटर का ये पुल, आपको बेसिकली पेडेस्ट्रियन पुल देखने के लिए मिलता है, जिसे एक बैरल को ढकेल के, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया था। वो चित्र आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये देख सकते हैं आप। अगला सवाल है, किला संरक्षण हाल ही में मसई निष्कासन के कारण किस देश को यूरोपियन संघ संरक्षण से हटा दिया गया है। बेसिकली उन्हें कहा गया है कि अब आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब कुछ जो पैसा मिला करता था वो नहीं मिलेगा। तंजानिया। क्या है सवाल का सही जवाब? तंजानिया। डोडोमा इसकी कैपिटल आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्या मिल जाती है इसकी राजधानी? डोडोमा। साथ के साथ IIT मद्रास मिल जाता है यहाँ पर आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, दरभंगा घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित राम कुमार जी का निधन हो गया है। बताइए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2024 में। राम के नाम से अशोक सीवान को शांति, राम कुमार, अशोक कुमार, शांति देवी और सीवान पासवान। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला है? तो खाद्य मंत्रालय बेसिकली चिराग पासवान साहब को यहाँ पर दिया गया है। 42 वर्ष की आयु में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है, इन्हें टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया, मतलब कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। साथ के साथ जितिन राम मांझी की अगर हम बात करें तो MSME दिया गया है इन्हें, MSME इन्हें मिला है। और अगर हम बात करें राजीव रंजन सिंह के बारे में तो इन्हें क्या दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत और फिशरीज़ वाला, पंचायत और फिशरीज़, ये वाली मिनिस्ट्री इन्हें दी गई है। ठीक, आगे है PM किसान स्कीम जो है उसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में से लॉन्च किया गया था। इसकी 17वें नंबर की किस्त मोदी जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला है दोबारा प्रधानमंत्री का, इसकी 17 नंबर की किस्त दी गई है। इसमें 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके। ठीक है, और इसके जो लाभार्थी हैं वो करोड़ों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ के साथ बिहार के सबसे अधिक लोग हैं जिन्होंने इस योजना को छोड़ा है, मतलब किसानों ने छोड़ा है। कुल मिला के 29,000 के आसपास किसानों ने। आगे है, प्रेम सिंह तमांग जिन्हें सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में बेसिकली बनाया गया है, सेकंड टर्म के लिए ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के करंट आपको जो चेयरमैन देखने के लिए मिल जाते हैं CCI के, उनका नाम क्या मिल जाता है? तो उनका नाम है इंदरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर A। मेरा जल्दी कवर कराने का प्रयास है, बहुत ही जल्दी। आप मान लीजिए मेरा टारगेट तो ये है 25 मिनट में मैं सारा रिवीजन आपको करा दूं, क्योंकि रिवीजन का तरीका यही है। ठीक है, तो बेसिकली क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं जल्दी जल्दी जवाब आपको दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भी याद है, मुझे भी याद है। जैसे ये बात करें राजस्थान में महाराणा प्रताप वाली, मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई थी। इनका जन्म कब हुआ? 1540 में। डेथ कब हुई? 1597 में। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स का गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है, सर आपको क्या मिल जाएगा? इनका नाम आपको मिल जाएगा सूर्य सागर। ऑप्शन नंबर B सवाल का सही जवाब है सूर्य सागर। इस क्वेश्चन का बेसिकली आपको सही और सटीक जवाब देखने के लिए मिलेगा, बाकी अमित पांगाल, ठीक, वो अलग सवाल है। आगे है, हैली ब्रॉन नेक क्रेप ATP चैलेंजर्स किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित नागल ने। कितनी रैंकिंग हो गई है इनकी? 77th रैंकिंग पर चल रहे हैं। ठीक है, कितनी रैंकिंग पे चल रहे हैं? तो ये बेसिकली आपको इस समय देखने के लिए मिल जाएंगे 77th नंबर की किस स्थान पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे? चलिए, किस रैंकिंग में मिल जाएंगे? तो 77th रैंकिंग पे बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। छठा ATP इनका था जो इन्होंने जीता है ये।
टेनिस से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है शिल्पी अग्रवाल को। ठीक है, कुल मिला के 3300 के आसपास टीचर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भारत के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन टीचर्स ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने प्रवासी की मदद करने किफ़ायती घर बनाने के लिए गोल्डन वीज़ा की बात करी है? पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा? सुपौल में। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, मतलब बेसिकली सुपौल जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं किस राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से। नेक्स्ट है, भारत का अगला सेना प्रमुख कौन होगा? उपेंद्र द्विवेदी मिल जाएंगे। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं मनोज सी पांडे। नेक्स्ट है, कौन सा देश दिसंबर 2025 में FIH हॉकी जूनियर चैंपियनशिप को होस्ट करेगा? भारत करेगा। FIH की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? बेसिकली जो बाल श्रम की हम बात करते हैं वो बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट्स एंड एंड चाइल्ड लेबर, इसकी थीम आपको मिल जाएगी। तो पहली बार कब मनाया गया सवाल यहाँ पर ये है, तो 2002 के अंदर। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट और एंड चाइल्ड लेबर। जब मैंने ये आपको पढ़ाया था तो आर्टिकल 24 के बारे में समझाया था। नेक्स्ट है, गुलवीर सिंह हाल ही में खबरों में रहे थे, उनका संबंध किससे मिल जाएगा? एथलेटिक्स। वो 5000 मीटर वाली जो रेस थी उसमें इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, मगर फिर भी सेकंड नंबर पे आए थे। करंट CEO कौन मिल जाएंगे? तो इनका नाम है पैका लॉनमार्क। क्या इमर्सिव वॉइस कॉल, इमर्सिव वीडियो कॉल के लिए करंट अफेयर की न्यूज़ में थे ये। नेक्स्ट है, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 में कौन सा संस्करण करवाया गया? इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, 2012 में, और इस बार ये योकोसुका में करवाया गया है। और कौन से नंबर का एडिशन? तो 8वें नंबर का एडिशन, 8th नंबर का संस्करण बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय 500 साल पुरानी कांस्य जो प्रतिमा है वो वापस करेगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ से चोरी हुई थी? तमिलनाडु के एक टेंपल से बेसिकली चोरी हुई थी। किसकी मूर्ति थी? कौन सी शताब्दी के थे वो? ये सब मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर में। नेक्स्ट है, 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? रशिया करेगा। ऐसे पढ़ाया था मैंने। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री जुड़ी थी? इथियोपिया, इजिप्ट, UAE, ईरान, ये कंट्री आपको मिल जाती हैं जुड़ी हुई। एक अर्जेंटीना भी जुड़ी थी मगर उसने बैकआउट कर लिया था, मतलब वो वापस निकल गए थे। अगला है, NTPC खेलगांव इनॉग्रेट किया है जियो पॉलीमर रोड। ये आपको कितना किलोमीटर का मिल जाएगा? 2.9 किलोमीटर का बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर C सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, अभिनेता ने राजनेता बने पवन कल्याण किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू करी है? तो असम ने। कैसे थे ये आपको मिलती थी 1000 रुपये, BA पे 1250 और MA मतलब B.Ed MA पे 2500। 10 मंथ्स 10 महीने, ये भी 10 महीने और ये भी 10 महीने, कुल मिला के 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे इसके लिए, और टोटल 5 सालों के लिए 1500 करोड़। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सर, भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग रही 129 आउट ऑफ 146 कंट्री। ठीक, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है, तो ये सालाना 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था मेलानाइन कलर आपका हो जाता है और 30 से लेकर 40 वर्ष की आयु में स्किन कैंसर के रोग के चलते आपकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये 11 जून। टाइमिंग क्या थी, इसकी टाइमिंग आपको मिल जाती है 5 to 6 PM वाली। इसकी कोई भी थीम नहीं रखी गई थी, इसका कोई भी विषय आपको देखने के लिए नहीं मिलता, इसकी कोई भी थीम आपको देखने के लिए बेसिकली नहीं मिलती है। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है प्रख्यात सरोद वादक। ठीक, आगे है प्रख्यात सरोद वादक जिनकी डेथ हो गई। डेथ कितनी एज में हुई है, तो इनकी 91 ईयर्स के आसपास डेथ हुई है। और सवाल यहाँ पर यह है कि इन्हें ये जो अकेडमी अवार्ड दिया गया था कब दिया गया था, तो वर्ष 2000 मैंने आपको लिखवाया था 1999 2000, और 2019 में इन्हें क्या दिया गया था, पद्मश्री। ठीक है, दोनों पॉइंट मैंने आपको कवर करवाए थे अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट देखिए अगला, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वार्षिक वैश्विक शांति सूचांक में भारत का स्थान क्या है। 116 नंबर पे भारत था, 116 नंबर पे। ठीक है, 163 नंबर पे आपको यमन मिल जाता है, 160 नंबर पे आपको मिलता है अफ़गानिस्तान। इसके अलावा मैंने फर्स्ट नंबर भी आपको बताया था, बेसिकली आइसलैंड मिल जाता है, फिर आयरलैंड मिल जाता है, फिर ऑस्ट्रिया मिल जाता है, फिर न्यूजीलैंड मिल जाता है। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड। चलिए यहाँ पर ये रैंकिंग लगी हुई है पूरी की पूरी। नेक्स्ट देखिए, आगे है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली जिसकी स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी, जून के महीने में। इसने प्राण को बेसिकली आयोजन किया था, प्राण का। बताइए प्राण की फुल फॉर्म क्या थी, तो प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड नोवेल्टीज इसकी फुल फॉर्म थी। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब था, जब आप लोग बी जवाब दे रहे थे और बोल रहे थे सिमिलर तो है। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के साथ नई राह बनाई है, तो यूएई। मैंने बताया था कि LCSS की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसकी मुद्रा आपको मिल जाएगी दिरहम, और भारत की बेसिकली रुपी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट है सर, 7वीं राष्ट्रीय ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। ठीक है, तो वो कौन सा खिलाड़ी बेसिकली आपको मिल जाएगा जिसने बिहार का नाम रोशन किया है, तो यहाँ पर सवाल का सही जवाब रहेगा राधा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, राधा कुमारी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पेमा खांडू। ठीक, कौन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पर जीत हुई है और विजय आपको नज़र आती है भारतीय जनता पार्टी। ये आपको मिल जाएंगे कहाँ के, तो ये आपको बेसिकली मिल जाएंगे उड़ीसा वाले, ये आपको मिल जाएंगे आंध्र प्रदेश वाले। ठीक, अगला सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। बेसिकली हेलीकॉप्टर पायलट की बात कर रहे हैं, फाइटर प्लेन पायलट की बात नहीं कर रहे। तो इनका नाम है अनामिका बी राजीव। ठीक है, भावना कांत वाला क्वेश्चन अलग है, वो भावना कांत वाला फाइटर प्लेन पे बनता है क्वेश्चन, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, ये वाला। ठीक, आगे है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य दूध और दूध उत्पादकों के अधिकतम उपयोग में शीर्ष राज्य बन गया है, मतलब प्रथम स्थान पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट इन मैक्सिमम यूज़ ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मतलब घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य दूध और दूध उत्पादों के अधिकतम उपयोग मतलब इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं में राज्य बन गया है, तो ये राज्य है सर हरियाणा। क्या है सवाल का सही जवाब, तो हरियाणा इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, ग्लोबल विंड डे कब मनाते हैं। ग्लोबल विंड डे सालाना कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 9 जून, 12 जून या फिर 15 जून। तो ये सालाना मनाते हैं आप 15 जून को, 15 जून को इसे सालाना आप मनाते हैं, सालाना सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है सर, संयुक्त राष्ट्र को 2025 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2025 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, सवाल यहाँ पर ये है। 2024 वाला कौन सा मिल जाता है, कैमलाइट्स। उससे पहले कौन सा मिलता है, मिलेट्स। उससे पहले कौन सा मिल जाता है, ग्लास मिलता है। ये मिलेट्स मिलता है 2023 वाला।
ये 2022 वाला, कैमलाइट्स 2024 वाला, और क्वांटम एंड साइंस टेक्नोलॉजी ये आपको 2025 में मिलेगा। क्लियर? 2025 में। नेक्स्ट है राग्याना देवी मंदिर, जिसे माता खीर भवानी मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। करंट अफेयर की न्यूज़ में है, यहाँ पे दोनों ही धार्मिक लोगों ने बेसिकली आके पूजा करी है, उसके लिए ये करंट अफेयर की न्यूज़ में है। चलिए, जम्मू कश्मीर सवाल का सही जवाब है, मतलब बेसिकली करंट अफेयर की न्यूज़ में है ये सवाल का सही जवाब J&K है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा समारोह बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आगे है गेल किस राज्य में 6,000 करोड़ रुपए के गेल, ठीक है ना, GAIL गेल किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी। मतलब बेसिकली इथेन से संबंधित इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी। कहाँ पर ये स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश में, MP। सवाल का सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश, MP इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, गेल इंडिया। नेक्स्ट है चैंगाई 7 मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने और वितरित करने के लिए कितने देश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में बेसिकली शामिल होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? कितने देश आपको यहाँ पर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं? तो पिछली क्लास में ही आपको ये कवर करवाया है, 2 देश यहाँ पर आपको इसमें शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में इन्फोसिस को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, दुनिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में कौन सा स्थान दिया गया है किसे? तो स्थान दिया गया है सर यहाँ पे इन्फोसिस को 74वां, 74th रैंक दी गई है, 74वां स्थान बेसिकली यहाँ पर दिया गया है इन्फोसिस को। नेक्स्ट है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का होमवर्क के रूप में रहने वाला है। मैंने लगभग मुझे लगता है 25 मिनट के आसपास ही लिए होंगे और कंप्लीट करवा दिया है आपका काम। मतलब 2 सप्ताह के बेसिकली करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं मात्र एक छोटे से इवेंट के अंदर। तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस देश के द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार आपको होमवर्क दिया है, दोबारा से भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब कल से वही जो हमारी रेगुलर क्लास होती हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में, इसके अलावा लास्ट में 10 स्टैटिक के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो दोबारा से कल से आपकी रिज्यूम हो जाएंगी। आज के लिए यहाँ पर मैंने आपको एक रिवीजन क्लास प्रोवाइड करा दी है, जिसकी आवश्यकता मुझे बेसिकली लगता है कि ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप आगे पढ़ते जाएंगे उतना पीछे का भूलते जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। अब हमने समय भी कम लिया है, आपका इंटरनेट भी थोड़ा सा बचा होगा इसके चलते, और एक तरीके से हमारी एक प्रॉपर रिवीजन भी हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सेशन में बने रहने के लिए। जाने से पहले प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।